हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक्सप्लेन बाय जेपी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इज एम और आर का कैसे प्रयोग करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं किसी वाक्य को, तो उसमें इज एम और आर का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है कि यूज ऑफ इज एम और आर। ठीक, तो कोई वाक्य लेकर देखते हैं। जैसे एक वाक्य लेंगे जिसमें कोई बोलेगा कि मैं गरीब हूं। ठीक, कोई बोल रहा है कि मैं गरीब हूं। क्या हूं? गरीब हूं। तो यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। गरीब अपने बारे में बता रहा है, जैसे गरीब है, वो क्या है? गरीब है। लेकिन अब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखेंगे, तो वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब का जो काम कर रहा है वो हूं कर रहा है। ठीक, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की काम कौन कर रहा है? हूं कर रहा है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिख देंगे आई। ठीक, सब्जेक्ट को लिख देंगे आई। उसके बाद हूं, जब हूं मेन वर्ब के रूप में हो तो इसका इंग्लिश एम होता है, जिसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे किस रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है। किस रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे हूं का स्पेलिंग हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम। और अदर वर्ड गरीब है, या अपने इसके बारे में बता रहा है गरीब, तो यहाँ पे गरीब का पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुअर। आई एम पुअर। मैं क्या हूं? गरीब हूं। और यहाँ पे एम कैसे लगा, हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है, इसमें क्या ध्यान देना है कि एम कैसे लगा। एम मैं के साथ क्या लगता है? मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे क्या है? हूं है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ये क्या है? मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये है अदर वर्ड। इसको अदर वर्ड में समझिए। ये क्या है? अदर वर्ड है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम और वाक्यों को देखते हैं। और वाक्यों को देखते हैं। जैसे खुश मैं खुश हूं। ठीक, ये एक वाक्य है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा है, यानी कि सिंगल है। ठीक, अब इसका बहुवचन में बोलेगा तो बोल देगा कि हम लोग खुश हैं। क्या है? हम लोग खुश हैं। हम लोग खुश हैं। मैं खुश हूं और हम लोग खुश हैं, दो वाक्य हो गया। मैं के लिए हम लोग क्या भी पढ़े थे, क्या लगाएंगे? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। आई मतलब मैं होता है। उसके बाद मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? हूं कर रहा है। मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है? हूं कर रहा है। तो हूं का स्पेलिंग हो जाएगा एम। हूं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? एम। अदर वर्ड खुश है, यानी हैप्पी। हैप्पी, आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूं। अब बहुवचन यानी प्लुरल में देख लेते हैं कि प्लुरल में इसका कैसे होगा। हम लोग बोल रहा है, हम लोग का क्या होता है? ये क्या है हमारा? इस वाक्य में सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट को बनाएंगे। हम लोग का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है? तो है का स्पेलिंग क्या होता है? आर। और खुश का हैप्पी। इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिखते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? हैप्पी। हैप्पी हो जाएगा। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लुरल हो गया। ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, और ये हो गया प्लूरल। प्लूरल, ये हो गया प्लूरल। इतना समझ में आया? ठीक, अब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक की तरह समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा लिखते हैं। ठीक, इज कब लिखते हैं, एम कब लिखते हैं, और आर कब लिखते हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं। इसे मिटा लेते हैं। ये केवल अभी समझाने के लिए था कि कहाँ इज एम और आर लगता है। ये पहले आप लोग समझ लीजिए।
जैसे कोई सब्जेक्ट रहेगा, आई रहेगा, क्या रहेगा, आई। आई को एक और तरीका से लिखते हैं, ये आप लोग नहीं जानते होंगे तो आई को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। आई के साथ हमेशा ऐसे वाक्यों में, जिस वाक्य में जो मेन वर्ब हो वो है, हूं, हो, ठीक, उसमें क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं कि जब जब है, हूं, हो और है, और है मेन वर्ब हो, ठीक, क्या हो, मेन वर्ब हो, यानी मुख्य क्रिया हो, क्या हो, जब हूं, है, हो और है मेन वर्ब हो, तब क्या करते हैं, एम के साथ, आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। इसी का प्लूरल हो जाएगा, इसी का प्लूरल हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, ARE, आर लगा देंगे, ठीक। वहीं पे थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, सी, ईट, ठीक, ईट आ जाएगा, यह के लिए ईट होता है, या कोई सिंगल नेम, या कोई सिंगल नेम आ जाएगा, तो इसके साथ का क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा, ठीक। इतना समझ में आया। आई के साथ एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, ही, सी, इट, या कोई सिंगल नाम आए, क्या है, सिंगल नाम आए तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ये क्रिया कब होगी, जब किसी हिंदी वाक्य में है, हूं, हो और हैं मेन वर्ब का काम कर रहा हो, क्या कर रहा हो, मेन वर्ब का काम कर रहा हो, तब जब हम उस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, ही, सी, इट, और एक सिंगल नेम रहेगा तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक। एक और चीज रह गया, जैसे दे, वे लोग, ठीक, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, या कोई प्लूरल नेम, ठीक, प्लूरल नेम, प्लूरल नेम रहेगा तो उसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, उसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ARE, आर होता है ARE, आर लगा देंगे। इतना समझ में आया। अब जब इतना समझ में आ जाएगा तो आप लोग आसानी से किसी भी ऐसे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा जिसमें मेन वर्ब है, हूं, हो, है लगा रहे, ठीक। ऐसे वाक्यों को अभी एग्जाम्पल दे करके अभी हम समझाए हैं, और कुछ और एग्जाम्पल को हल करके देख लेते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, चलिए मिटाते हैं इसको। अब कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे हम धनी हैं, हम धनी हैं, ठीक। इसमें सब्जेक्ट हम है, और मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है कर रहा है, कौन कर रहा है कर रहा है, तो इसका कैसे बनाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा करता क्या है, हम है, हम का हो जाएगा वी, हम का हो जाएगा वी। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है। तो वी के साथ अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ARE, आर लगा देंगे। उसके बाद धनी का लिख देंगे रिच, RICH, रिच। वी आर रिच, यानी हम लोग क्या है, धनी है, हम लोग क्या है, धनी है, वी आर रिच हो जाएगा, हम लोग धनी है। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है,
वह बुद्धिमान है। ठीक, वह क्या है, बुद्धिमान है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। वह का होता है ही। उसके बाद मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है। तो ही के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब इज। ठीक, ही के साथ क्या लगेगा, इज। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, वाइज। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, वाइज। वह बुद्धिमान है यानी ही इज वाइज। ही इज वाइज। दो वाक्य समझ में आया, एक तीसरा वाक्य लेते हैं। जैसे वे लोग, वे लोग, वे लोग चालाक हैं। ठीक, वे लोग क्या हैं, चालाक हैं। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि वे लोग चालाक हैं। कैसे होगा, देखिए यहाँ सबसे पहले खेल जो हो रहा है वो कर्ता सब्जेक्ट का हो रहा है, सब्जेक्ट का हो रहा है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इसको बदल रहे हैं, यानी ही रहेगा तो इज लगाएंगे, वी रहेगा तो आर लगाएंगे। ठीक, और समझने वाली बात हो रही है कि ये जो है, हूँ, हो, है, वो क्या कर रहा हो, मेन वर्ब का काम कर रहा हो सेंटेंस में। तो इस सिचुएशन में हम लोग ही, सी, इट या किसी सिंगल नेम के साथ इज लगाते हैं, वी के साथ आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। लेकिन वहां पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक वाक्य है, वे लोग चालाक हैं। वे लोग का क्या होता है, दे होता है। वे लोग का इंग्लिश में क्या होता है, THEY, दे हो जाता है। ठीक, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। पहले हम सब्जेक्ट देख लिए। ठीक, सब्जेक्ट के साथ वे लोग को हम बताए थे कि दे के साथ क्या लगाते हैं का आर लगा देंगे, है का आर लगा देंगे, ARE, आर लगा देंगे। उसके बाद हम लोग चालाक, चालाक का लिखेंगे। ठीक, चालाक का क्या होता है, क्लेवर। क्या होता है, क्लेवर, CLEVER, CLEVER, क्लेवर हो गया। दे आर क्लेवर, यानी वे लोग चालाक हैं, दे आर क्लेवर, वे लोग चालाक है। अब आई, ठीक है, और इसका वे लोग का दे हो जाएगा, है का आर हो जाएगा, चालाक का क्लेवर हो जाएगा। ठीक, तो अभी इसको मिटाते हैं। अब कोई सिंगल नेम लेते हैं, जैसे राम ले लेते हैं, सॉरी राम नहीं, रोहन। ठीक, रोहन एक नाम ले लेते हैं। रोहन क्या है, पागल है, पागल है। ठीक, ये क्या हो गया, एक सिंगल नेम हो गया, इसके साथ ये नहीं रहेगा। रोहन पागल है, रोहन क्या है, पागल है। तो हम, हमारा यहाँ सब्जेक्ट कौन है पहले, रोहन। कौन है, रोहन। तो रोहन को पहले हम लोग इंग्लिश में करेंगे, इसका नेम लिख लेंगे रोहन। नेम का नेम ही लिख लिया जाता है, नाम का इंग्लिश में नाम ही लिख दिया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब है। तो नाम के साथ क्या लगेगा, सिंगल नेम बताए थे अभी कि सिंगल नेम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। सिंगल नेम के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो क्या हो जाएगा, रोहन इज। पागल का क्या होगा, मैड हो जाएगा, पागल का मैड हो जाएगा। तो हमारा इंग्लिश में होगा रोहन इज मैड। पहले रोहन को करेंगे, उसके बाद इज को लिखेंगे, उसके बाद पागल मैड का लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, इज कर रहा है। ठीक, मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, इज कर रहा है। और ये रोहन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाए हैं, इज लगाए हैं। सब्जेक्ट क्या है, सिंगल नेम है। क्या है, एक सिंगल नेम है। तो सिंगल नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और जैसे बोल देगा कि राम और और श्याम, राम और श्याम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है।
राम और श्याम बुद्धिमान है। यहाँ तो दो नाम हो गया, यहाँ सिंगल नेम था, अब यहाँ क्या हो गया, दो नाम हो गया, राम और श्याम। ठीक, तो इन दोनों नामों को लिख लेंगे, राम और का एंड लिख लेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। राम और श्याम क्या है, बुद्धिमान है। मेन वर्ब क्या है। अभी हम बताए थे कि जब एक प्लुरल नाम मतलब दो नाम रहेगा, दो नाम रहेगा या दो से अधिक नाम रहेगा तो उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ब आर लग जाएगा, ए आर ई लग जाएगा, आर। राम एंड श्याम आर क्लेवर, बुद्धिमान का क्या होगा, क्लेवर, क्लेवर, बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, क्लेवर। राम एंड श्याम आर क्लेवर्स, क्लेवर, हाँ क्लेवर होगा। ठीक, जैसे यहाँ सिंगल नेम था तो इज लगा, डबल नाम हुआ तो यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा ऐसे वाक्यों को आसानी से।